नमस्कार, मैं हूँ सारिका सक्सेना जनपद बरेली से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5+ से 14 इयर्स के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शारदा अभियान चलाया जा रहा है। शारदा स्कूल हर दिन आए। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे राज्य परियोजना निदेशक जी द्वारा सभी जिलों को कुछ लक्ष्य दिया गया है, जिस क्रम में हमारे जिला जनपद बरेली को भी 10,365 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम अपने इस लक्ष्य को हमारे जनपद के 16 विकासखंड नगर क्षेत्र को मिलाकर उसमें बांटें तो करीब 647 बच्चे हर विकासखंड को आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। अब कोई अभियान तभी सफल बन सकता है जब उस अभियान से जुड़े लोग अपने दायित्वों को समझें। तो इसलिए ये वीडियो भी मैं लेकर आई हूँ आपके बीच में कि शारदा अभियान को लेके लोगों में असमंजस है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन से, किस तरह से हमें इन्हें चिन्हित करना है और नामांकन के बाद डाटा एंट्री कैसे हो। तो आप इसमें निश्चिंत हो जाइए कि शारदा अभियान में आउट ऑफ स्कूल बच्चे कैसे मिलेंगे। अगर आपने ये सोचा है तो आप देखिए, सबसे पहले हर गांव में जब आपका जो कैचमेंट एरिया है तो उसमें प्राथमिक विद्यालय के और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हर साल सर्वे करते हैं। तो अपने स्टाफ के सहयोग से आप सर्वे कार्य करें। सर्वे में 5+ से 14 इयर्स के वो सभी बच्चे आप चिन्हित करें या जिनका कभी नामांकन ना हुआ हो या फिर जिनकी आरंभिक शिक्षा पूर्ण ना हुई हो। और तीसरी कैटेगरी और इसमें जो आपके गत सत्र में 45 दिन या उससे अधिक बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहे हों। आपने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर लिया। चिन्हित करके आप उन्हें रजिस्टर्ड करेंगे। आप देख ही रहे हैं, जैसे 1 जुलाई से आज से हमारे स्कूल खुल गए हैं, तो आप नामांकन प्रक्रिया उसकी शुरू कर दें। और नामांकन आप कैसे करेंगे? इन बच्चों को चिन्हित करके आप उन्हें आयु संगत कक्षा में नामांकन उनका करेंगे। जैसे अगर आपने 8 साल का कोई बच्चा चिन्हित किया है कि वो कभी स्कूल नहीं गया या फिर वो बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी है, तो आप ऐसे बच्चे को 8 साल के बच्चे को आप क्लास 3 में एडमिट करेंगे। इसी तरह से 14 इयर्स के बच्चे को आप डायरेक्ट क्लास 8 में एनरोल करेंगे। नामांकन के बाद 3 दिन के अंदर आप उसको शारदा पोर्टल पर उसकी एंट्री कराने के लिए अपने बीआरसी से संपर्क करें। नामांकन तक का आपको मैंने प्रोसीजर बताया, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर्वे के माध्यम से अपने बच्चों का 5+ से 14 इयर्स के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण करके आप उसका नामांकन करेंगे। अब प्रश्न है, शिक्षकों की समस्या ये है कि गत वर्ष हमारे यहाँ कोई भी आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं था, तो इस वर्ष हम कहाँ से ये बच्चे लेकर आएंगे या लक्ष्य हासिल कैसे करेंगे? तो अब देखिए, इसमें आपको एक तो गत सत्र के 45 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चे, लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले बच्चे मिल रहे हैं। एक चीज़ और आप देखिए कि इस समय कोविड-19 के कारण बहुत विषम परिस्थितियां आ गई हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रवासी परिवार वापस लौट कर आए हैं। अगर ऐसे परिवार आपके यहाँ लौट कर आए हैं और वो क्वारंटाइन हैं, तो आप अपने जान को जोखिम में मत डालिए। आप इनका सर्वे अपने गाँव की आशा कार्यकर्त्री, आशा वर्कर जो होते हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। उनको रोज़ का अपडेट होता है उनके पास कि आपके गाँव में कितने ऐसे परिवारों का इन माइग्रेशन हुआ है, यानी जो वापस आए हो। अगर उन परिवारों में आपके इस कैटेगरी के 5+ से 14 इयर्स के बच्चे हैं, तो वो निश्चित तौर पे आपके ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल बच्चे होंगे। इन बच्चों को आप चिन्हित कीजिए और इनका नामांकन कीजिए। अच्छा, ये एक और थी समस्या कि अगर हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है और हमने इनका सर्वे किया
अब हमारे को सर्वे में 11 से 14 साल के बच्चे मिले जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाने चाहिए। अब हम क्या करें? तो देखिए, आप शिक्षक हैं, आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। जब सर्वे में ऐसे बच्चे आपको 11 से 14 साल के मिलते हैं जो आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट हैं, तो आप ऐसे बच्चों की लिस्ट बना के अपने नज़दीकी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सौंप दें और उन जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, अब उनका दायित्व है कि वो उन बच्चों के अभिभावकों से मिलके उनका नामांकन अपने विद्यालय में करें और इसकी सूचना BRC पर दें। शारदा पोर्टल पे एंट्री हो जाए, इसकी सुनिश्चितता भी आप कर लीजिए कि ऐसे बच्चे अब पोर्टल पर दिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये आपका डेटा जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा हमारे जनपद की स्थिति भी बेहतर होती जाएगी। देखिए, हम शिक्षकों का दायित्व है ये कि हम अपने आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, आरंभिक शिक्षा से वंचित हैं, यानी मूल अधिकार से अपने वंचित हैं, जिन्हें अपने मूल अधिकारों के विषय में भी नहीं पता है, उन्हें अपने विद्यालय से जोड़ें, क्योंकि हमारे विद्यालय तभी गुलशन होंगे जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे विद्यालय के प्रांगण में होंगे। धन्यवाद।